गुड मॉर्निंग क्लास। तुमने लास्ट टाइम हमने ही किया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के एक बारी प्रोबेबिलिटी फंक्शन दोबारा देख लो। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्या होता है, ई ऑफ माइनस लेमडा की पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल, जहाँ पे एक्स जो है वो वेरी करता है ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, बस पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए और ज़ीरो से इन्फिनिटी तक। तो ये केस किसके लिए होल्ड करता है, जब हमारा एन इन्फानाइट हो। बाइनोमियल में फाइनाइट के लिए क्या था, यहाँ पे हम इन्फानाइट के लिए करेंगे, और ज़ीरो अदरवाइज में कब, जब x तुम्हारा -1 हो, -2 हो, या बीच में फ्रैक्शंस के लिए भी होल्ड नहीं करता। अभी मैंने पहले बताया था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि ये 0, 1, 2 अप टू सोन ये वैल्यूज़ लेता है। माइनस जैसा बीच में पॉइंट आता है 0 और 1 के बीच में 0.5, तो उस पर वैल्यू नहीं ले रहा, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं इसमें, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट, और अगर तुम्हें सबकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या लेते हैं, वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वहाँ पे। अब यहाँ पे भी हम समेशन यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन में। मैंने बताया था तुम्हें, अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमें समेशंस यूज़ करने पड़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें ई एक्स निकालना है तो तुम क्या यूज़ करोगे, समेशन एक्स इंटू में पी एक्स फॉर डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। और अगर इसी के लिए जगह तुम्हारा कॉन्टिन्यूस हो जाता है एक्स इंटू में पी एक्स, या इसकी जगह एफ एक्स भी लिख देते हैं इंटू में डी एक्स। और फिर वही क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। जैसे इस वाले में पॉइजन में एक्स कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी, जबकि बाइनोमियल में 0 टू n था। तो बस ये क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ी टर्म्स याद रखनी है, जिसको पी एक्स याद रहेगा हर डिस्ट्रीब्यूशन का। और जनरल फॉर्मूला सब में सेम ही चल रहा है, मीन का भी जनरल फॉर्मूला सेम है, वेरिएंस निकालना तो भी सेम है। तो इसमें, और इसको किससे डिनोट करता है, x। ये तो तुम्हारा इक्वलेंट होता है कि x जो रैंडम वेरिएबल है वो कौन से ले रहे हो तुम, p फॉर पॉइजन, और लैम्डा क्या है हमारा यहाँ पे पैरामीटर है। बाकी सब तो देखो e कांस्टेंट होता है, और x फैक्टोरियल ये सब क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो लैम्डा जो है वो हमारा क्या हो गया इधर, पैरामीटर। फिर कल हमने एक टॉपिक किया था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस में चेंज कर सकते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक लिमिटिंग केस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये 95% चांसेस है ये आएगा। ऐसे ही एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी है कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी एक लिमिटिंग केस हो सकता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी कराऊंगी। इन दो टॉपिक्स में से 100% इन दोनों में से एक टॉपिक ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये हमने कर लिया था कि हमने क्या करना है, स्टार्ट हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है, और एंड में लाते लाते हम क्या ला देंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन। और यहाँ पे बस दो टर्म्स याद रखनी है, 3 स्टेप्स, ये कंडीशंस होती है। अगर पेपर में ये भी आ सकता है, अंडर विच कंडीशंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो तुम क्या कहोगे, एन जो है वहाँ पे इन्फिनाइट हो जाना चाहिए, पी जो है वो 0 हो जाना चाहिए, टेंडिंग टू 0। तो एन पी क्या बन जाएगा, लैम्डा। मतलब ये हमेशा फाइनाइट ही रहेगा, क्यों, एन अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो पी कहाँ जा रहा है, 0। एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो ऑलमोस्ट फाइनाइट रहेगा। पी की वैल्यू क्या याद रखनी है इसमें, लैम्डा बाय एन, और बाकी सब में पुट करने के बाद तुम्हारा क्या डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, पी एक्स। यहाँ तक हम आ गए थे। अब नेक्स्ट है रिमार्क। रिमार्क में क्या है कि तुम्हारी टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है, 1। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे याद नहीं कि हमने किया है, बट मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बोलती हूँ तुम्हें कि टोटल प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। तो मैंने कहा है कि इस पूरी प्रोबेबिलिटी, ये पूरी प्रोबेबिलिटी उसकी 1 क्या होती है, 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसका कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से कहाँ तक जाता है, n तक। तो मैं क्या लेती हूँ, समेशन x फ्रॉम 0 टू n n c x p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। फिर मैं तुम्हें याद होगा, इसको मैंने बाइनोमियल में चेंज करके बताया था, ये क्या होता है, p प्लस क्यू की होल पावर n, और p प्लस क्यू क्या होता है, 1, और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर n हो तो 1 नहीं होएगा। तो मैंने बताया टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ऐसे ही हम पॉइजन में प्रूव कर देंगे। पॉइजन का भी क्या है हमारा फॉर्मूला, पॉइजन में क्या है, p ऑफ x क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल e की पावर माइनस लैम्डा। अभी भी ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है तुम्हारा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लगाएंगे हम, समेशन, टोटल प्रोबेबिलिटी तुम्हें 1 करनी है, तो x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मतलब तुम्हारा टोटल केसेस जितने भी हैं उन सब का एडिशन प्रोबेबिलिटी का हमेशा क्या आता है, 1 आता है। यहाँ तक आया। अच्छा, इसमें कौन सी टर्म कांस्टेंट है, e की पावर माइनस लैम्डा। e की पावर माइनस लैम्डा बाहर ले लो, क्योंकि x किस पे वेरी कर रहा है, समेशन x पे वेरी कर रहा है, तो x वाली टर्म्स अंदर रखेंगे, बाकी समेशन के लिए बाहर, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी।
ठीक है। अब नेक्स्ट e की पावर माइनस लेमडा, x को 0 पुट करेंगे, किसी की पावर 0 1, 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 1। नेक्स्ट टर्म लैम्डा की x को अब 1 पुट करेंगे तो लैम्डा की पावर 1/1 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 2/2 फैक्टोरियल, लैम्डा की पावर 3/3 फैक्टोरियल, अप टू सोन, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और तुम्हें याद हो रहा हो तो ये किसकी एक्सपेंशन थी, e की पावर की, e की पावर लैम्डा की, और ये क्या बन गया 1। देखो याद हो तो तुम्हें e की पावर x क्या एक्सपेंशन क्या था 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल x²/2 फैक्टोरियल अप टू सोन। तो जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या चल रहा है लैम्डा, तो e की पावर लैम्डा, दोनों को बेस सेम पावर ऐड करोगे तो e की पावर 0 हो जाएगी और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई तुम्हारी 1, वही टर्म यहाँ पे करी हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोले हो तो ये मैंने तुम्हें बताई दिया, ये वही है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, एक तरह से क्या मतलब है इसका कि अगर मैं कहूँ कि x 20 तक निकालना है तुम्हें, x कहाँ तक है 20 तक, 0 से 20 तक स्टार्ट करोगे तो p ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है।